गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट अस बिगिन विद द कैटेगरीज। पहले क्वेश्चंस हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो अ क्रिस्टल इज हार्ड एंड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट इज एन आयनिक क्रिस्टल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ? तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है, जितने बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। सो इथाइन विथ ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि बेंजीन और इथीन में डबल बॉन्ड्स हैं और इथेन में सिंगल बॉन्ड। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल। एस पी में होता है 2 में से 1 एस, यानी 50% एस कैरेक्टर। sp2 में होता है 33%, 3 में से 1, और sp3 में 25% s कैरेक्टर होता है। तो सबसे ज़्यादा sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। दिस इज द आंसर। इन कोऑर्डिनेट वैलेंसी, electrons of one atom are shared by 2 atoms. Option B. Which of the following has a net dipole moment? तो CCl4, BF3 और कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी नेट डाइपोल मोमेंट 0 होती है। अमोनिया हैज़ अ नेट डाइपोल मोमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक? तो O2 इज पैरामैग्नेटिक, O2 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक, O2 2 नेगेटिव में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन द सेंट्रल एटम be said to have sp2 hybridization? Answer is BF3. BEF2 की sp hybridization है, इसकी भी sp है और इसकी sp3 है, तो sp2 इधर है। The shape of sulfate ion is tetrahedral. The bond order for a species with configuration sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 pi 2px1 will be। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो ये आ गया हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, 4, 5 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टार वाले 2 and 2, 4. So half of 1 is half, so option B is the correct answer. Which of the following is paramagnetic? So unpaired electron होना चाहिए। हम डायरेक्टली इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। 7 + 8 15 - 1 14, तो ये डायमैग्नेटिक है। दिस इज 8 + 8 16 + 1 17, ये पैरामैग्नेटिक है। दिस इज 6 + 7 13 + 1 14, ये भी डायमैग्नेटिक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दिस इज 6 + 8 14, ये भी 14 14 and 14, ये 15। दिस इज 17, दिस इज पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड लेंथ इन स्पीशीज O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव इज इन द ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जानने के लिए पहले हम बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, O2 पॉजिटिव का 2.5 और O2 नेगेटिव का 1.5। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होती है। इसका मतलब सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर वाली एलिमेंट की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। O2 नेगेटिव की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद O2 की, उसके बाद O2 पॉजिटिव की। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच वन शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो वाटर में ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं और 2 हाइड्रोजन्स एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। इन टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वीकेस्ट अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, कोवलेंट बॉन्डिंग इज फेवरेबल by small cation and large anion.
Number of pi bonds in the structure given are, तो Cn twice, C double bond, Cn twice. So क्योंकि 4 साइनाइड्स हैं, हर साइनाइड में 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 8 पाई बॉन्ड्स यहाँ आ गए और 1 पाई बॉन्ड यहाँ है, 9 pi bonds. So answer is here. Which of the following compound is covalent? So atoms having same electronegativity. Hydrogen ये covalent है, others are ionic compounds. Anti-bonding molecular orbital is formed by subtraction of atomic orbitals. In a homonuclear molecule, which of the following set of orbitals is degenerate? तो pi to px and pi to py की सेम एनर्जी होती है, ये degenerate है. कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, नॉन पोलर कंपाउंड है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल? PH3 में 93.5 होता है, अमोनिया में 107, वाटर में 104.5, BF3 में 120. सो BF3 हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल इन HOH इन आइस इज क्लोजेस्ट टू, क्योंकि वाटर आइस में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करती है तो 109 डिग्री है. पिरामिडल ज्योमेट्री इज एसोसिएटेड विद अमोनिया, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो टेट्राहेड्रल में से अगर एक लोन पेयर है तो बाकी 3 पिरामिडल ज्योमेट्री में होंगे. इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे 1 2 3 और सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे 6. कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स हैं और ये 6 बॉन्ड्स ये वाले हैं, तो इन ऑल 12 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो ये हो गए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको आनी चाहिए, इनमें से 1 मार्क का क्वेश्चन, इन सभी में से 1 या 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो octet rule, the tendency of an element to attain stable configuration of 8 electrons in their valence shell is called octet rule. Covalent bond, the bond formed between mutual sharing of electrons between atoms is called कोवलेंट बॉन्ड. तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए ये म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है. जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन 2 एटम्स, उसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से आते हैं. तो शेयर्ड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स इन विच shared electron pair comes from one atom is called coordinate bond. It is also called dative bond. Formal charge of an element in a polyatomic molecule or ion is the difference between the number of valence electron of that atom in an isolated or free state and number of electrons present in the Lewis structure of that molecule. तो for example O2 में ऑक्सीजन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जब वो आइसोलेटेड स्टेट में होता है तो ऑक्सीजन पे 6 होते हैं. लोन पेयर यहाँ पे 2 हैं और शेयर्ड पेयर भी 2 है, तो शेयर्ड पेयर का हाफ हो गया 1. तो 6 माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हाफ ऑफ 4 हो गए 2. 4/6, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 है. आयनिक बॉन्ड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स टुगेदर इज कॉल्ड आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड. तो जैसे सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे. ये इनको जो है keeps it together. Lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to separate 1 mole of solid ionic compound into its gaseous constituents. Bond length. So equilibrium distance between the nuclei of 2 bonded atoms in a molecule is called
बॉन्ड लेंथ, जैसे हाइड्रोजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको उसका बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा. कोवलेंट रेडियस, half of the distance between two similar atoms joined by covalent bonds in same molecule is called covalent radius. For example, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का हाफ कोवलेंट रेडियस होगा, जबकि वैन डर वाल रेडियस इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इन सेपरेट मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस का आधा जो है वैन डर वाल्स न्यूक्लियाई कहलाएगा. दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस वन. Bond angle, angle between orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule is called bond angle. For example, water में in shared pair of electrons के बीच का bond angle 104.5 डिग्री है. मीथेन में 109 डिग्रीज है, 109.5, और अमोनिया में 107 है. दिस इज बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंथैल्पी, ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of bonds between two atoms in a gaseous state is called bond enthalpy. And number of bonds between the two atoms in a molecule is called bond order. जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड्स हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा. नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 और फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर होगा 1. Resonance, the phenomena in which a single molecule can be represented by different structures. Each structure cannot explain all the properties of molecule. Therefore, the actual structures in between the different contributing structures and is called resonance hybrid. For example, benzene की सारी properties के लिए हमें एक से ज़्यादा structures बनाने पड़ते हैं. हर स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है और एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच का होगा, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स साइमल्टेनियसली ऑल द 6 कार्बन एटम्स में रोटेट कर रहे हैं, इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे. नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अगर 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर इक्वली हो रहे हैं तो इस तरह के बॉन्ड को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे. व्हेन अ बॉन्ड is formed between 2 similar atoms of the same electronegativity, it is called non-polar covalent bond. And if the bond is formed between 2 atoms, different atoms of different electronegativity, then it is called a polar bond. तो ये बॉन्ड पोलर है, इसमें हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है. इट्स अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. डाइपोल मोमेंट एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है. प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर म्यू एंड इट्स यूनिट्स इज डी बाय. हाइब्रिडाइजेशन, द फिनोमेना of intermixing of atomic orbitals of slightly different energies so as to form new orbitals of equal energy which are directed in such a way that there is minimum repulsion. This phenomena is called hybridization. If 1s and 3p orbitals intermix and redistribute, then in all 4 atomic orbitals are mixing, 4 new orbitals will be formed which will be called hybridized orbitals, and hybridization will be called sp3 hybridization. Differences, एक important question पूछा जा सकता है. difference between sigma and pi bond. Sigma bond में there is end to end overlapping of atomic orbitals along the internuclear axis. In pi bond there is side-wise overlapping of atomic orbitals. ये यहाँ पे extent of overlapping ज़्यादा होती है, यहाँ पे extent of overlapping कम होती है. इस वजह से ये bond strong होता है, ये weak होता है. s orbitals sigma bond में participate करते हैं,
s ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल है, पाई बॉन्ड के अबाउट free rotation possible नहीं है। Then another important question is difference between bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbitals। तो bonding molecular orbital तब बनता है जब atomic orbitals आपस में combine करते हैं in such a way that उनका same वेव फंक्शन होता है या एडिशन हो रही होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तब फॉर्म होते हैं जब कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो है चार्जेस वेव फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, या इन अदर वर्ड्स एक ऑर्बिटल में से दूसरा सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है व्हेन वेव फंक्शंस आर सब्ट्रैक्टेड। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू लोब्स हैविंग द सेम साइन। Antibonding molecular orbitals are formed by combination of two lobes having opposite signs. It stabilizes the molecule and leads to bond formation. It destabilizes the molecule and does not lead to formation of a bond. Then ये question जो है बहुत ज़्यादा chances हैं आपसे पूछे जाने के। Explain the shape of a molecule using valence shell electron pair repulsion theory or hybridization। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर का पूछा जाएगा शेप, तो आप बोलेंगे बेंड शेप है। इन ऑल वाटर में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जिनमें से 2 बॉन्डिंग है और 2 लोन पेयर है, तो बॉन्डिंग पेयर के बीच में बॉन्ड एंगल होगा 104.5 और इस शेप को कहेंगे एंगुलर या बेंड। इसी तरह इस थ्योरी पे अमोनिया का शेप पिरामिडल होगा, 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स। इसी तरह PH3 का भी पिरामिडल होगा। BeCl2 का लीनियर शेप होगा, BCl3 का ट्राइगोनल प्लेनर, SiCl4 या मीथेन का टेट्राहेड्रल, PCl5 और AsF5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और SF6 का ऑक्टाहेड्रल शेप होगा ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। ड्रॉ ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर के पास जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 पेयर्स हैं, वो 2 ऑक्सीजन एटम्स को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर और इस तरह से हर एक की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। दिस इज द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। एक्सप्लेनिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमें BF3 का शेप एक्सप्लेन करना है, तो पहले बोरॉन एटम का एटॉमिक नंबर Z = 5 बता के उसकी ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, विच विल बी 1s2 2s2 2p1। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके MTP में आ जाएगा और इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s1 2px1 2py1। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें 3 फ्लोरीन एटम अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और ये 3 बॉन्ड पेयर्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो और इस तरह से ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरह मीथेन मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए पहले ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p2, फिर एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2px1 y1 z1 और फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर 4 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी जिसमें हर एक में 4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और टेट्राहेड्रल शेप आएगा। इसी तरह C2H6 में 2 कार्बन एटम्स टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज करके इस तरीके से मॉलिक्यूल बनाएंगे। अमोनिया में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से एक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से ज्योमेट्री इज रिड्यूस टू पिरामिडल शेप। अगेन आप नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 3 हाइड्रोजन एटम दिखाएंगे। इसी तरह वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन ऑफ द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 में हाफ फिल्ड होते हैं जो शेयरिंग में
इन्वॉल्व होते हैं और बेंट शेप आता है और बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री आता है। PCl5 में फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट में 3s2 3p3 है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है और इस तरह से sp3d हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करता है और 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है, जो कि ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और फिर 5 क्लोरीन एटम्स के साथ इस तरीके से ये शेयरिंग करते हैं कि जो एक प्लेन में है उनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और जो अबव एंड बिलो द प्लेन है उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। तो दिस इज द शेप ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सिमिलरली SF6 में ग्राउंड स्टेट में ये 3s2 एंड 3p3 है, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसके और इसके जंप करके एक्साइटेड स्टेट में d में चले जाएंगे। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज करके 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड एंगल जो है इनका 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, जो इनमें से एक दो पूछे जाते हैं। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0। वाई? हम बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, लेकिन क्योंकि लीनियर ज्योमेट्री है और दोनों डाइपोल्स इक्वली एंड ऑपोजिटली अरेंज्ड हैं, तो एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, सो दैट द नेट डाइपोल मोमेंट 0 आता है। इसी तरह BeF2 में भी 0 आता है और BeH2 में भी, क्योंकि इनकी भी लीनियर ज्योमेट्री है और इक्वल और ऑपोजिट डाइपोल्स कैंसिल कर रहे हैं। Then why N2 and F2 are non-polar whereas HF is polar? क्योंकि N2 में जो 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए नॉन पोलर होता है। जबकि HF में हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, इसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और ये बॉन्ड पोलर बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ NH3 एंड NF3 NH3 विच हैज़ हायर डाइपोल मोमेंट एंड वाई? तो NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। एक्चुअली नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर हैं, लेकिन साथ ही साथ ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से भी ऑर्बिटल डाइपोल बन रहा है। तीनों पोलर बॉन्ड्स एंड ऑर्बिटल डाइपोल सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आता है 4.9। जबकि NF3 में ऑर्बिटल का डाइपोल जो है वो नाइट्रोजन फ्लोरीन पोलर डाइपोल से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कम आता है 0.8 इंटू 10⁻⁻30, इसलिए ये कम पोलर होता है। बॉन्ड एंगल इन NH3 इज मोर दैन PH3, दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और रिपल्शन ज़्यादा होती है, बॉन्ड एंगल बड़ा होता है। जबकि PH3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होती है और रिपल्शन भी कम होती है और बॉन्ड एंगल कम होता है। देन NF3 पिरामिडल है, जबकि BF3 ट्रायंगुलर प्लेनर है। हालांकि दोनों ही टेट्राएटॉमिक है, दिस इज बिकॉज NF3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसमें एक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए पिरामिडल ज्योमेट्री आ जाती है। जबकि BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है। CO2 इज नॉन पोलर, H2 इज पोलर, क्योंकि ये लीनियर है और डाइपोल मोमेंट 0 आ रही है, ये बेंट है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आ रही है। वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, बॉन्ड वीक है। NH3 हैज़ हायर डाइपोल मोमेंट दैन हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन PH3, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि PH3 में नहीं होती, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देन विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर F2 एंड कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p
5 है। जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। इनमें ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो है फॉर F2 इस तरीके से सिग्मा 2pz की कम होती है और पाई 2px की ज़्यादा एनर्जी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी तो हम देखते हैं कि सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px2 एंड पाई स्टार 2py2 कॉन्फ़िगरेशन आती है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला है हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। कैलकुलेट करने पे बॉन्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग 6 आते हैं, तो हाफ माइनस हाफ ऑफ 2 इज 1, सो बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 1। इसी तरह मैग्नेटिक नेचर जो है इसका डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। इसी तरीके से किसी और मॉलिक्यूल का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम आपको पूछा जा सकता है और बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन और उससे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वाला डायग्राम होता है, जबकि नाइट्रोजन और उससे कम वालों के लिए ये ऑर्डर रिवर्स होता है, बाकी सब सेम है। पाई 2px की एनर्जी कम होती है और सिग्मा 2pz की ज़्यादा होती है, बाकी सब सेम होता है। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।